होते ही गोवंश एक समस्या बन जाती है और शहर की सड़कों पर घूमने लगती है। इस विषय में मुनि श्री निर्णय सागर जी का कहना यह है कि इस गोवंश को अपने घर में रखें। वही उन्होंने सरकार को एक सलाह दी है कि इन गोवंश को अब खेतों तक ले जाएं, जिससे हमारी पुरानी खेती फिर चालू हो सके, हमें वही गोबर की खाद मिल सके और हमारे जो पुरानी परंपरा थी उनका शुरुआत हो सके और उससे जो भी फसल होगी वह हमारे सेहत के लिए हितकारी होगी। महाराज जी का यह सलाह बहुत ही लाभकारी है। यदि सरकार इस सलाह को मानती है तो गोवंश भी सुरक्षित होगा और हमारी पुरानी जो परंपरा थी या जो हमारा पुराना खेती करने का तरीका था यदि वापस लौटता है तो इस देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आवाज न्यूज से राकेश जैन राय। लगातार गोवंश सड़कों पर घूम रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो राकेश जी, पशुओं के संरक्षण के लिए हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी ने तो विवाह का भी त्याग कर दिया, तो दीक्षा ले ली थी। महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। हमारे गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज ने सैकड़ों गौशाला खुलवा करके लाखों गायों को बचाने का प्रयास किया है। किंतु मेरा सोचना यह है, ऐसे सामूहिक भोजन एक दिन 2 दिन तो हो सकता है, पूरे 1 वर्ष का भोजन तो अपने घर पर ही बनाया जाता है और तभी व्यवस्था बनती है। उसी प्रकार हम लोग अपने घर में एक गाय और उसका बछड़ा पालन करेंगे तो सड़पुर गाय अपने आप समाप्त हो जाएगी। हमारी भारतीय परंपरा में जैसे घर में जन्म होता था और घर में मरण होता था, उसी प्रकार से हमारे लिए पशु के बारे में सोचना चाहिए। आज देश में खेत पर कभी अकेले बैल होते थे, आज ट्रैक्टर आ गया, अनेक मशीनें आ गई, हार्वेस्टर आ गए और इन मशीनों ने आकर के हमारे गाय और बैलों का स्थान समाप्त कर दिया। इसलिए पशुओं की दुर्दशा हो रही है। मैं तो भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, आपको श्री कृष्ण की यदि याद हो और आप श्री कृष्ण का गोकुल वृंदावन बनाना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 2 पशु का पालन अवश्य करें, तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा गायें घूमती रहेंगी, रोडों पर आती रहेंगी और टकराती रहेंगी। असमय में दुख दर्द के साथ उनका मरण होता रहेगा तो इसका पाप हम अपने को भी लगेगा। हम चाहते हैं कि सुखी रहें तो पशुओं के सुख का भी ध्यान रखें, तभी बात बन सकती है। शासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी योजनाएं बनाएं ताकि खेतों पर पुनः पशु लौट के आ जाएँ और पशुओं के माध्यम से देसी खाद होगा और उत्तम अनाज उत्पन्न होगा और उत्तम अनाज के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, उत्तम विचार होंगे, सर्वत्र सुख चैन की व्यवस्था